तरीके से ये पूरा जाल रचा गया था। सागर, आज पेशी हुई है कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और अभी और कितने नाम है, कितने चेहरे हैं जो सामने आने बाकी हैं? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो कोर्ट के अंदर अभी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पेश कर दिया गया है। फैसला इस समय जज की तरफ से लिखा जा रहा है। महज केवल 5 से 10 मिनट के अंदर हो सकता है कि बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आए। लेकिन कल देर रात जो बड़ी अपडेट सामने आई, जावेद नाम का युवक जो 12वां आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ऐसे में सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कितने चेहरे अभी ऐसे हैं जो बेनकाब होने बाकी हैं, क्योंकि पूर्व पार्षद इस पूरे मामले में मुख्य सरगना बताया जा रहा है। उसने देखिए पूरा ये नेटवर्क ही फैलाया, लगभग 12 से 15 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। फिर उसके बाद पूरी ये देखिए कहानी ये रची गई कि कैसे हिंदू लड़कियों को, ब्राह्मण लड़कियों को, दलित लड़कियों को फंसाया जाएगा, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन उनका कराया जाएगा। लेकिन अब हाकिम कुरैशी देखिए जब कोर्ट के अंदर पहुंचा तो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। पुलिस से चाहती है कि जो भी राज उसके पास है वो जल्द से जल्द बाहर सामने आए। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि अभी तक फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर फंडिंग कहां से होती थी पूरे मामले में। जो 10 लाख 20 लाख जो रुपए की बात सामने आ रही है, आखिर पूर्व पार्षद को एक बड़ी अपडेट हम दिखा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस अब लेकर आ रही है एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले इस समय हम दिखा रहे हैं आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद इस समय राजस्थान की पुलिस उसे बाहर लेकर निकलती हुई। अभी कुछ ही देर में हम बातचीत भी करेंगे सीओ सज्जन सिंह से और जो अन्य अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए कि आखिर फैसले में क्या कुछ है। देखिए ये तीनों आरोपी और पीछे आप देख पा रहे होंगे स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट में मुख्य सरगना हाकिम कुरैशी जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या फैसला हुआ है वो आपसे कुछ ही देर में सामने आएगा। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आरोपियों की लव जिहाद केस में कुल अभी तक 12 गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 नाबालिग थे। अब राजस्थान पुलिस बड़े सावधानी से, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जिस तरह से घटना सामने आई थी। फिलहाल पूछना चाहेंगे हाकिम, कुछ कहना चाहोगे मीडिया से? हाकिम हाकिम क्या बोलना चाहोगे? हाकिम फंडिंग कहां से मिलती थी तुम्हें? हाकिम फंडिंग कहां से मिलती थी? हाकिम बताओ फंडिंग कहां से मिलती थी तुम्हें लव जिहाद में? हाकिम फंडिंग कहां से मिलती थी? देखिए फिलहाल अभी आरोपी को लेकर जा रही है इस समय राजस्थान की पुलिस और पूरे केस में देखिए सज्जन जी क्या खुलासा हुआ है? अभी अनुसंधान जारी। वो फैसला कोर्ट हाकिम को 5 दिन का पीसी लिया गया। बाकी सभी जो भी आरोपी थे उनको जेसी करा। कल एक नया आरोपी पकड़ा गया जावेद, जिसको आज पेश किया गया, उसको जेसी भेज दिया गया। सज्जन जी फंडिंग कहां से होती थी? सवाल तो ये मीडिया के अभी उसी का इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है। सज्जन जी 5 दिन से पूछताछ हो रही थी, फंडिंग का कुछ अभी क्लू मिला? बिल्कुल अभी चल रहा है। कुछ बताइए सर, क्योंकि देश जानना चाहता है फंडिंग कहां से हो रही है। सस्पिशियस था, उसकी जानकारियां ले रहे हैं। तो देखिए 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक लव जिहाद केस में जो फंडिंग का मामला था, कहां से फंडिंग हो रही थी, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप सज्जन सिंह को आप देख रहे थे, लगातार इनसे हमारी बातचीत तो हो रही है। लेकिन 5 दिन आखिर रिमांड में पूछताछ क्या हुई है, क्या अभी खुलासे हुए हैं और क्या वजह है कि 5 दिन की रिमांड की अवधि और बढ़ाई जा रही है? सवाल तो ये है। देखिए अन्य अधिकारी भी देखिए कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। बने रहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है हाकिम को, जो कि पूर्व पार्षद है, मुख्य आरोपी है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, जिसे पुलिस अभी अपनी गाड़ी में ले जा रही मिलनी बाकी है, तो उसके लिए हमने उसकी 5 दिन की पीसी लिए। बाकी सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में जेल भेज दिए गए। पीसी कुछ सज्जन जी बात करना चाहेगा रिपब्लिक भारत आपसे, आरोपियों की पेशी के बाद फिलहाल अभी तक क्या फैसला हो? सिंगल कर लो सर एक जिसके हो गए वो तो आप सुन लीजिए। पूरे प्रकरण के अंदर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 8 बालिग हैं और 3 नाबालिग। 3 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कल एक और आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज कुल 5 आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें से हकीम कुरैशी जो पूर्व पार्षद है, उससे कुछ अनुसंधान अभी शेष है। कुछ सस्पिशियस दिखा है तो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए माननीय न्यायालय से पीसी मांगा गया, तो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। बाकी सभी आरोपियों को उन्होंने जेल भेज दिया। जावेद की भूमिका क्या थी और क्या करता था? जावेद एक प्रकरण के अंदर जो बच्चियों को कॉल करना, उनका पीछा करना, इस तरह के आरोप है। क्या करता है सर जावेद अभी सर अभी संख्या और बढ़ सकती है क्या अपराधी? अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे हो सकता है। क्या जो पूछताछ हुआ 1-2 लाइनें आप बता सकते हैं? ना कुछ सस्पिशियस है जिसकी जानकारी प्राप्त
तो देखिए फिलहाल सीओ सज्जन सिंह जो इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो पूछताछ हुई है अभी हाकिम कुरैशी जो मुख्य सरगना है इस पूरे मामले में, अभी जो बातें हुई हैं वो मीडिया के सामने लाई जाएंगी। लेकिन जावेद नाम का आरोपी जो कि हिंदू लड़कियों को फोन करता था, उन्हें धमकाता था, उसकी भी मुख्य भूमिका इस पूरे केस में बताई जा रही है। अन्य आरोपियों की अभी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, और अब ऐसे में आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सागर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कि आखिरकार इस पूरे मामले में न्यायालय में पेशी होती है और 5 दिन के लिए हाकिम कुरैशी को फिर से पुलिस रिमांड पर पहुंचा दिया गया है। 5 दिन तक पहले ही पूछताछ हो चुकी है। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और दिल्ली विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के सस्पेंड 21 विधायकों को रोक दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के बाहर 8 विधायकों को रोका गया है। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। आतिशी को दिल्ली विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया है और रोके जाने पर आतिशी और पुलिस कर्मियों की तीखी बहस भी हुई है। ये तस्वीरें देखिए रिपब्लिक भारत पर, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां आपके सस्पेंडेड विधायक जो कि 21 है, उन्हें रोका गया है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, क्योंकि इन्हें पिछले दिनों जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान हो हल्ला हंगामा करने की वजह से रोका गया था, लेकिन नहीं मानने पर निलंबित किया गया था। और ऐसे में जब सस्पेंड होने के बाद एक बार फिर से आज विधानसभा शुरू हुई है तो विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन निलंबित है, इस वजह से बैरिकेडिंग की गई है, रोका गया है। और इस पर एलओपी आतिशी भी दिल्ली विधानसभा के बाहर ही जब रोकी गई तो उनकी तीखी बहस पुलिसकर्मियों से देखने को भी मिली है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है, बेहद खास दिन है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी होना है और इस लिहाज से यह दिन काफी खास हो जाता है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन्हें विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है। आज शराब के ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट है, इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी। कुछ और इश्यूज भी आपको लगता है, जैसे हेल्थ केयर के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं कि उनके ऊपर भी सीएजी टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। सीएजी का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पर जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे तो संविधान का जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। तो संविधान के